लिख दिया तो मुझसे कुछ लोग नाराज भी है, मुझे फ़ोन भी आया कि आप क्यों लिख रहे हैं। मैंने कहा मैं आपके लिए नहीं लिख रहा, मैं अपनी बेटी के लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि जिसने जीन्स पहनी है फटी हुई वो मेरी बेटी है, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, जो गाड़ी में चल रही है वो मेरी बेटी है, क्योंकि मेरी बेटी भी पहनती है। तो कल को आप मेरी बेटी को भी, मेरी बेटी का चरित्र भी आप इस जीन्स से नापेंगे, तो ये तो मैं आपको अलाउड नहीं करूंगा। नाउ दिस इज ए फैमिली मैटर बॉस। थोड़ा व्यक्तिगत सवाल है। 2 बिटिया रानी हैं, आप दुनिया जहां को अपने तजुर्बे बताते हैं, लोग आपसे लाखों करोड़ों की संख्या में सीखते हैं, आपने उन दोनों से क्या सीखा? बहुत सीखा मैंने, आगृता और कुहू से बहुत सीखा। मतलब मैं तो मानता हूं कि मैंने उनसे, अपनी पत्नी से मैंने बहुत सीखा, मैं आऊंगा उन पर भी। बेटियों से मैंने बहुत सीखा। उनके पास, दोनों के पास एक विश्व दृष्टि है, क्योंकि वो दुनिया के दूसरे देशों में गई हैं, पढ़ी बाहर हैं, घूमती बाहर भी हैं, भारत में काम करती हैं। तो उनके पास एक जाति धर्म इससे ऊपर उठा हुआ उनका एक अंत्यक्रिया परिवार है जिसमें वो मिलती हैं। तो उन्होंने मुझे सिखाया कि जो जैसा अस्तित्व उसे स्वीकार करो। उन्होंने मुझे बताया कि सामने वाले की सोच, उसका भाव जगत उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपका। मैं उनसे उससे पहले अगर मुझे कोई किसी का पेट बाहर निकला दिखाया तो मैं उससे कह देता था, अरे बड़ा मोटा हो रहा है भाई, सही कर तू। उन्होंने मुझे बताया ये गलत है, ये बॉडी शेमिंग है, आपको कहना भी है। मैंने कहा मेरा मित्र है, वो मित्र है तो किस तरह कहना है, उन्होंने मुझे सिखाया और मैंने खुद में परिष्कार करा। उन्होंने मुझे बताया कि लोगों को कैसे स्वीकार करना है, विशेष रूप से स्त्रियों के मुद्दे, जिनसे, चूंकि मैं 4 भाइयों में पैदा हुआ, एक बहन थी हमारी, वो मुझसे बड़ी थी और 3 से छोटी थी, उसकी शादी जल्दी हो गई। तो मेरे को स्त्रियों की समस्याएं, उनकी सोच, उनका चारों तरफ का जीवन, कि वो किन किन चुनौतियों से साबका करते हुए यहां तक आई हैं। जैसे लड़कियों की तरह, ये वाक्य गलत है, ये मैंने सीखा। 5-6 वर्ष पहले की बात है, एक बार मैं 15-20 दिन की यात्रा से आया, मेरी बेटियां एक कमरे में थी, वहीं हमारा पालतू कुत्ता था और कमरा काफी खराब हुआ पड़ा था, क्योंकि वो 2-3 दिन से छुट्टी पर थी। कहीं कोई पिज्जा का पैकेट पड़ा हुआ था, कहीं पर्स ऐसा पड़ा। तो मैंने कहा कैसे रहती हो तुम लोग। मैं अंदर घुसा, पापा, तो उन्होंने सही सही करना शुरू कर दिया। तो छोटी वाली के हाथ में कुछ था, तो मेरे मुंह से परंपरागत सोच के हिसाब से निकल गया। 7-8 वर्ष पहले की बात है, कोई आएगा देखेगा लड़कियों का कमरा है, उसने उसको वहीं छोड़ दिया। उसने कहा व्हाट डू यू मीन भाई, लड़कियों का कमरा है, 1 सेकंड। मैंने कहा नहीं नहीं है, तो मैंने ऐसे कहा, बोले नहीं नहीं अब ये सही नहीं होगा। अपनी बहन से कहा रखो इसे, लेटो, हाँ और बोलो क्या लड़कियों का, लड़कों का कमरा अच्छा होता है। मैंने कहा नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा था, नहीं नहीं लड़कियों का कमरा क्या होता है, व्हाट डू यू मीन भाई लड़कियों का कमरा, लड़कों को आजादी है ऐसे रहने की, लड़कियों को ये टेंट क्यों रहेंगी। तो मैंने सीखा कि ये जेंडर बायस नहीं होना चाहिए। और मैं मानता हूं कि एक उन्नत नागरिक के तौर पर, एक अच्छे भारतीय के तौर पर, एक अच्छे विश्व नागरिक के तौर पर मेरी जो प्रगति हुई है, मैंने जो नर्सरी, केजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पास करी है, उसमें वो दोनों मेरी टीचर हैं, वो मेरी गुरु हैं। बजाय इसके कपड़े वपड़े, ये भी है, मुझे नहीं पता था कैसे पहनना है। मैं ये नहीं सोच सकता कि पजामे के ऊपर जूता पहना जा सकता है। सुबह मैंने इसके ऊपर चप्पल पहन ली थी, चलते समय उसने मुझसे पूछा कि कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा लल्लन टॉप। बोले ये क्या है। मैंने कहा चप्पल पहन रखी है, ऐसे जाते हैं, ये जूता पहनिए। तो मैंने कहा जूता कौन पजामे पहनता है, आपको पता ही नहीं है, पहना जाता है, आप पहनिए, आप पहनते हो, पहनिए। मैंने पहन लिया। अब वो जैसी भी इसकी टिप्पणी आए, अच्छी आए बुरी आए, पर मैंने पहन लिया। तो काफी सीखा है उन दोनों से, और उन दोनों के अलावा सारी बच्चियों से। मतलब वो बहुत सारे बच्चे हैं, मेरी भतीजियां भी मेरी बेटी की तरह, सारी मेरे भाइयों की जो बेटियां हैं उनको भी मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि ईश्वर ना करे कोई बहुत ही उन्हें कोई चुनौती हो, कोई सोचना हो, समझना हो, तो वो अपने परिजनों से भी पहले मुझे फोन करती हैं कि चाचा ये इसमें क्या करना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए। और मुझे लगता है कि वो भरोसा करते हैं। कभी बेटियां आपके सार्वजनिक जीवन पे, आप जो काम करते हैं, जो बोलते हैं, उस पर कोई क्रिटिकल एवेल्युएशन या रिमार्क आता है? हाँ कहती है, जैसे मैं इस बार ज्यादा बोल देता हूं तो मुझसे कहती हैं कि देश को आवश्यकता नहीं है आपकी, आप क्यों बोलते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने ये स्टेटमेंट सुने हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्शन इज द पॉलिटिक्स, इलेक्शन इज बट ए पॉलिटिक्स, नॉट ए पॉलिटिक्स। तो वो कई बार किसी विषयों पर कहती हैं, कई बार किन्हीं विषयों पर उनके कहने पर बोलना पड़ता है। वो कहती हैं आप चुप क्यों हैं। जैसे
एक मुख्यमंत्री ने फटी जींस पर कमेंट कर दिया। मैंने कोई कमेंट नहीं किया क्योंकि मेरे को लगा नहीं कि यार इस मूर्खतापूर्ण बात पे मैं क्या टिप्पणी करूं। तो मेरी छोटी वाली ने बाहर थी, उसने मुझे भेजा कि व्हाट इज दिस, क्या है ये। मैंने कहा हाँ ये गलत है। तो आप कहते क्यों नहीं हो? मैंने कहा मेरे कहने से क्या होगा? बोले आपके कहने से लाखों लड़कियों में आत्मविश्वास आएगा जो आपको फॉलो करती हैं कि कुमार विश्वास हमारे साथ है। तो मैंने लिख दिया। फिर लिख दिया तो मुझसे कुछ लोग नाराज भी है, मुझे फोन भी आया कि आप क्यों लिख रहे हैं। मैंने कहा मैं आपके लिए नहीं लिख रहा, मैं अपनी बेटी के लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि जिसने जीन्स पहनी है फटी हुई वो मेरी बेटी है। किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, जो गाड़ी में चल रही है वो मेरी बेटी है, क्योंकि मेरी बेटी भी पहनती है। तो कल को आप मेरी बेटी को भी, मेरी बेटी का चरित्र भी आप इस जीन्स से नापेंगे, तो ये तो मैं आपको अलाउड नहीं करूंगा। नाउ दिस इज ए फैमिली मैटर बॉस। किसी ने मेरे को फोन करा, बड़े आदमी ने, कि आप पॉलिटिकल मैटर में क्यों पढ़ रहे हैं। मैंने कहा दिस इज नॉट ए पॉलिटिकल मैटर, दिस इज माई फैमिली मैटर। आई हैव टू डिफेंड माई किड। मुझे अपने बच्चे की रक्षा करनी है। मुझे पता नहीं था वो औरत उन्हें कौन मिली थी जिसका चरित्र वो फटी जीन्स से देख रहे थे। मैंने लिख दिया। तो कई बार वो समझाती भी हैं, कई बार बताती भी हैं कि ये करिए, और मैं अपने हिसाब से, और सबसे ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा बातें उनसे करता हूँ। बहुत सारी महिला पहलवान धरने पर बैठी हैं। आपके वृहद परिवार में किसी लड़की ने नहीं कहा कि इस पर कुछ कहिए, कुछ मैंने बोलिए? कहा, दोनों तीनों बार कहा मैंने ट्वीट किए। मैं आपको पता है कि पिछले इतने दिनों से मैं किसी राजनीतिक काम में नहीं हूं, मैं न जाता हूं न कहता हूं। किसान आंदोलन पे भी मैंने कहा, मैंने उस समय अपील की प्रधानमंत्री से, सबसे अपील की कि आप घर के बड़े हैं, आप समझाएंगे तो सब समझ जाएंगे। इस बार भी मैंने कहा, जब गंदगी ज़्यादा होगी तो मैंने कहा यार कम से कम ये बातें मत करिए। वो ये पक्ष सही है, ये पक्ष सही है, मुझे नहीं पता। इसका निर्णय देश में कानून है, अदालतें हैं, थाने कचहरी हैं, वो सब करेंगे। लेकिन लोकतंत्र में अपनी बात कहने का जायज हक सबको है। और दूसरा, लोकतंत्र की जो भी प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति जी के अलावा सबके लिए समान होनी चाहिए। तो ये मैंने 2 बार लिखा, उसमें मुझे गालियां भी पड़ी, पर कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या है।